हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, बोरोना वेव्स आईपीओ के बारे में। सो फ्रेंड्स, बोरोना वेव्स आईपीओ आज से ओपन हुआ और ये आईपीओ याद रखिएगा अभी 2 दिन और ओपन रहने वाला है। पहला दिन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 21 एंड 22 2 दिन और रहेंगे। जब आप चाहे तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कितना पहले दिन ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया है, किस तरीके का दोस्तों इसका करंट ग्रे मार्केट चलता हुआ देखने को मिल रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या इंटरेस्ट जो है वो आता हुआ देखने को मिल रहा है हर एक कैटेगरी से। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन अगर फ्रेंड्स आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे आपको बताया कि पहला दिन तो अब कंप्लीट हो चुका है और 2 दिन और बचे हुए हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। अब देखिए 205 से 216 रुपये का प्राइस बैंड है। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी आईपीओ में लगा रहे हैं तो आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप प्राइस बैंड को देखते हैं तो अगर आपको इस तरीके से दिख रहा है कि 205 से 216, तो क्या मैं 205 लगा दूँ तब भी चलेगा? तो आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं है। आपको अप्लाई करना है किस पर, या ये बात ध्यान रखिएगा, अपर प्राइस बैंड पे 216 रुपये पे। अगर आप 215 रुपये 95 पैसे पर भी लगाएंगे ना, यानी 215.95 पैसे पे, तब भी याद रखिएगा आपको आईपीओ नहीं मिलेगा। तो 216 पे ही आपको लगाना है, उसके अलावा कहीं भी अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको कट ऑफ प्राइस दिख रही है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं तो कट ऑफ प्राइस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। 69 शेयर्स का दोस्तों कुल मिलाकर लॉट साइज है 144.89 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का मतलब ये है कि सारा का सारा पैसा, ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा। कोई भी पैसा जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स, इन्वेस्टर्स या फिर जो भी अपना हिस्सा बेच सकते थे उनके पास नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी पोर्शन ओएफएस का नहीं है। राइट, ओएफएस अगर आता तो कंपनी जो कंपनी के निवेशक हो सकते थे वो अपना हिस्सा बेच सकते थे, बट इसमें कोई भी हिस्सा बेचा नहीं जा रहा है। ये सारे के सारे पैसे जो है वो कंपनी खुद यूटिलाइज करेगी, ये दोस्तों क्लियर है। ठीक है, बाकी दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग आपको देखने को मिलने वाली है। अगर इसमें आप एक लॉट लगाएंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, 69 शेयर्स आपको कुल मिलाकर मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,904 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स तक जा सकते हैं, बट क्या 13 लॉट लगाना सही स्ट्रैटेजी है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन में, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है और आप एक लॉट से ज़्यादा रिटेल में लगाते हैं, मान लीजिए मैंने 3 लॉट लगाए, तो क्या मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे अलॉटमेंट के? तो बिल्कुल भी नहीं। जितने चांसेस एक लॉट ने जिसने लगाया उसके हैं, उतने ही 3 लॉट वाले के भी है। बल्कि 13 लॉट भी अगर आप लगाएंगे तब भी आपके चांसेस सिमिलर है, जिसके एक लॉट है और जिसने 13 लॉट लगाए। दूसरी बात, अगर मैं 13 लॉट लगाता हूं तो क्या मुझे 13 के 13 लॉट मिलेंगे? इसका आंसर भी नो है। सिर्फ आपको एक लॉट मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी सिर्फ एक ही लॉट बांटती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 13 लॉट लगाता हूं, मेरे चांसेस ज़्यादा बनेंगे, मुझे लॉट ज़्यादा मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सिर्फ एक ही लॉट मिलेगा, तो इट्स बेटर कि आप एक ही लॉट लगाएं। अगर आप 13 लॉट लगा भी देते हैं तो एक बार ध्यान रखिएगा, 12 लॉट का जो पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा, और अलॉटमेंट अगर आपको मिल जाता है तो वो एक लॉट का पैसा जो है वो कट जाएगा और शेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए बेटर क्या है कि एक ही लॉट लगाएं, ताकि आप अपना पैसा ब्लॉक ना करें। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो एचएनआई कैटेगरी में जाइए, फिर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, यहाँ पर मिनिमम 14 मैक्सिमम 67, सेम कहानी यहाँ पर भी है। लेकिन 14 लॉट्स में करीबन आपको 2,08,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। इससे भी अगर आगे जाना है तो 68 लॉट्स के में आपको जाना पड़ेगा बिग एचएनआई कैटेगरी में, जहाँ पर 10,13,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अब चलिए बात करते हैं सीधा किस पे, सब्सक्रिप्शन पे। पहले दिन कितना सब्सक्राइब हो पाया है। तो देखिए पहले दिन के अंदर जो QIB कैटेगरी है वो आपको साफ दिख रहा है, 1.54 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन जो है वो फर्स्ट डे देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है कि 20 लाख शेयर दोस्तों QIBs को ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 31 लाख शेयर्स के लिए पहले ही दिन QIBs ने आईपीओ को अप्लाई कर दिया। कुल मिलाकर दोस्तों करीबन QIBs के द्वारा 67 करोड़ रुपीज़ जो है वो पहले दिन के अंदर लगाए गए हैं इस आईपीओ के अंदर। देखिए एक बात आपको समझना पड़ेगा कि ये 144 करोड़ का आईपीओ है। कितना? 144 करोड़। और 144 करोड़ का ये आईपीओ है, तो उसमें से रिटेल एचएनआई QIB कितना कितना है, राइट। QIB को सबसे ज़्यादा ऑफर किया गया करीबन 75%, बट उसमें से भी 45% यानी 45% किसको दिया गया? एंकर को। इनके पास कितना है? 30%, राइट। तो QIB के पास भी ज़्यादा नहीं है, 30% QIB के पास है। इसके अलावा दोस्तों 15% है एचएनआई के पास और 10% है रिटेल के पास। बाकी का जो पोर्शन है वो है एंकर इन्वेस्टर के पास। तो आईपीओ का साइज इतना स्मॉल है कि जो फिगर है वो दोस्तों आपको थोड़े से ज़्यादा देख सकते हैं कि 1 गुना पहले दिन QIB भर दिया। जो लोग लगातार देखिए आईपीओ को ट्रैक करते हैं उनको पता कि QIB पहले दिन अप्लाई नहीं करते, बट यहाँ पर 1.54 टाइम्स में मात्र 67 करोड़ रुपीज़ लगे, तो आप समझ सकते हैं कितना कम पैसा है। इसके अलावा जो अगली कैटेगरी है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, या फिर जिसको हम बोलते हैं एचएनआई कैटेगरी। बात एक ही है।
HNI कैटेगरी तो पूरे दिन के अंदर अगर आप देखेंगे तो करीबन 11.55 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी 10 लाख शेयर्स के सामने करीबन 1 करोड़ 16 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, विच इज़ क्लोज टू 254 करोड़, यानी 250 करोड़ रुपए जो है वो पहले दिन के अंदर HNI ने लगाया। अब इसमें जो बिग HNIs है, बिग HNIs कौन, जो 10 लाख से ऊपर की बिड लगा रहे हैं, उनके द्वारा दोस्तों अप्लाई किया गया करीबन 9.33 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि 6,70,000 शेयर्स के सामने करीबन 62,60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, विच इज़ क्लोज टू 135 करोड़। वहीं जो स्मॉल HNI कैटेगरी है वो 15.97 टाइम दोस्तों IPO को सब्सक्राइब करती हुई दिखी। इसका मतलब ये है कि 3,35,000 शेयर्स के सामने करीबन 53 लाख शेयर्स के लिए पहले ही दिन जो स्मॉल HNI कैटेगरी है उसके द्वारा अप्लाई किया गया, विच इज़ 115 करोड़। अब यहाँ पर जो रिटेल पोर्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये दो कैटेगरीज तो हो गई। रिटेल कैटेगरी तो देखिए पहले दिन के अंदर 25 गुना बढ़ गई, राइट, ऑलमोस्ट 25 टाइम्स। मतलब इस तरीके से दोस्तों सब्सक्रिप्शन आ रहा है कि इसके अंदर जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था, अगर आप लगातार GMP वाला वीडियो देखते हैं, कि अलॉटमेंट मिलना बहुत टफ होने वाला है। कोई सी भी कैटेगरी में आप लगाने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि HNI में ज़्यादा चांसेस है क्या, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं बिग HNI में लगाने में ज़्यादा चांसेस है क्या, वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन टफ ही रहेगा। रिटेल में तो अपने आप में बहुत टफ रहेगा। 24.98 टाइम्स का मतलब ये है कि 6,70,000 शेयर्स के सामने 1,67,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया, 1 करोड़ माफ़ करिएगा। और कुल मिलाकर 361 करोड़ रुपीज़ जो है वो किसने लगाया है, रिटेल ने, ऑन द फर्स्ट डे। और ये पहला दिन है, राइट, अभी तो 2 दिन और बचे हुए हैं। और मेजरली आप मान के चलिए कि आखिरी दिन ही जो पैसा है वो आता है सबसे ज़्यादा। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे दोस्तों, रिटेल कैटेगरी जो है वो सब्सक्राइब हो सकती है मोर देन 200 टाइम्स, बहुत आसानी से 200 गुना से ऊपर जाएगी। सवाल ये है कि 200 गुना से कितना और ज़्यादा होगी, 300 गुना होगी, 400 गुना होगी, ये अपने आप में एक सवाल है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, बिकॉज देखिए 5-6 हज़ार करोड़ रुपये रिटेल हमेशा लगाते हैं IPOs के अंदर, अगर वो IPO ठीक ठाक है। ये ठीक ठाक की कैटेगरी में तो आता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत पैसा यहाँ पर आता हुआ देखने को मिलेगा। जो मैंने आपको बताया 5-6 हज़ार करोड़ के आसपास रिटेल में अगर लगाते हैं तो वो उतना ही जाता हुआ दिख रहा है। टोटल मिलाकर दोस्तों 8.53 टाइम्स ये फर्स्ट डे के अंदर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, यानी कंपनी को पहले दिन के अंदर 680 करोड़ रुपए मिले। और IPO तो देखिए पहले ही दिन के अंदर क्या हुआ है, पहले ही दिन के अंदर दोस्तों हो चुका है फुल सब्सक्राइब। जी हाँ, फुल IPO को सब्सक्रिप्शन जो है वो मिल चुका है, ये हम साफ कह सकते हैं। सो अब यहाँ पर सवाल यही आता है कि अगर मैंने नहीं लगाया या फिर मैं वेट कर रहा हूँ तो मुझे करना क्या चाहिए। अभी बात ध्यान रखिएगा, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप अप्लाई करिए, अवॉइड करिए। जो आपको फैसला लेना है वो आप खुद लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिए। मेरे हिसाब से देखिए ये IPO मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के लिए परफेक्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे उतना ज़्यादा कंपनी में कह सकते हैं कि विश्वास नहीं, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। लिस्टिंग गेन के लिए मुझे लगता है कि कंपनी परफेक्ट है, बट द थिंग इज़ कि लिस्टिंग गेन के लिए अलॉटमेंट आना बहुत टफ है। बट वही है कि देखिए IPO का मतलब ही है कि आप अपने नसीब को आजमा रहे हैं, तो वो नसीब को आजमाने के लिए अप्लाई कर दूंगा मैं, और देखते हैं कि अलॉटमेंट मिलता है नहीं मिलता है। चांसेस तो जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत ही लो है, मिल जाए जिसको मान के चलिए कि आप अपने आप में काफ़ी खुश नसीब है, बिकॉज इस IPO के अंदर अलॉटमेंट मिलना सिर्फ तकदीर का खेल है, मतलब किस्मत का खेल है, क्योंकि यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए बट चांसेस अलॉटमेंट के इतने कम है कि क्या कहें। बाकी जो GMP है वो कितनी है, 60 रुपये, विच इज़ ऑलमोस्ट 27.78%। बढ़िया ग्रे मार्केट चलती हुई देखने को मिल रही है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन जो है वो बनता हुआ नजर आता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।